अफसाने का उन्वान है माँ के बेटे। घड़ा तख्लीक के मरहले में था। रघु कुम्हार नाचती हुई चाक पर गीली मिट्टी को अपने दोनों आर्टिस्टिक हाथों से घड़ा की शक्ल देने में महू था और पास ही बैठी उसकी पत्नी सूप में चना का भूजा फटक रही थी। पीछे फूस की कुटिया में गांव के कुछ लड़के रम्मी खेल रहे थे और आपस में गाली गलौज भी कर रहे थे। ये छोकरे कितनी गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। उसकी बीवी उसकी तरफ देखते हुए कहती रही, इनका कसूर नहीं है बल्कि ये इनके माँ बाप का कसूर है जिन्होंने इनकी ज़बान पर लगाम नहीं कसी। पहले तो छोकरे बड़े बुज़ुर्ग को देखकर गुंग हो जाते थे, मगर आज के नौजवान। ये सुनते सुनते रघु का हाथ अचानक फिसला और गोल होती हुई मिट्टी की शक्ल बिगड़ गई। उसने मुंह बनाया और चाक की कम होती हुई रफ्तार को बढ़ाने के लिए एक मजबूत नोकीली छड़ी की मदद से चाक की रफ्तार में तेज़ी से इजाफा करने लगा। फिर हाँफते हुए उस छड़ी को एक तरफ रख कर कहने लगा, सब कुछ बदल गया है नथुन की माँ, ज़माने में आग लग गई है। बड़े बुज़ुर्गों की कदर करना दूर की बात, अब तो छोकरे अपने माँ बाप को भी बुरा भला कहने लगे हैं, बहन बेटियों पर बुरी निगाह डालने लगे हैं। है राम, कैसा जुग आ गया है। बीवी की बात सुनकर रघु मुस्कुराया और फिर घड़ा की शक्ल देने में महू हो गया और उसकी बीवी सूप में चना फटकने में। कुछ देर तक उन दोनों के दरमियान खामोशी छाई रही, मगर कब तक, आखिर उसकी बीवी बोल पड़ी, सुनते हैं राम जी का बेटा लखपति बन गया है, शहर में होटल खोल रहा है और गांव में ढेर सारी ज़मीनें खरीद रहा है। ईश्वर जिसे देता है छप्पर फाड़ कर देता है। राम जी का बेटा मेहनती है, मुसलसल आगे बढ़ने की चाहत में खटता रहा है, तभी तो कल का गरीब आज अमीरी का ताज पहनकर घूम रहा है। मगर इसी गांव में कल के ज़मींदारों की हालत कितनी ख़राब हो गई है, वो हमसे भी बदतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लाटशाही और काहली से उनका बल भी टूटने लगा है। अब तो वो ज़ात बरादरी के इम्तियाज़ भी खो रहे हैं। है राम, बड़े छोटे हो रहे हैं और छोटे बड़े। मगर हमने तो सुना है कि वो बाएं हाथ से भी पैसे बटोर रहा था। कुछ भी हो जी, पैसे वाला तो हो गया, लोग तो अब उसे सलाम भी करते हैं। तभी फूस के मकान से होल हप्पड़ की आवाज़ तेज हो गई। रघु का हाथ फिर फिसला, बनता हुआ घड़ा फिर बिगड़ा। उसकी पत्नी उसे हमदर्दी से देखने लगी। है राम, इन हाथों को क्या हो गया। रघु ने बीवी की आंखों में झांकते हुए कहा, अब तुम बूढ़े हो गए हो, हाथ कांप रहे हैं। नहीं नथुन की माँ, यह हाथ अभी हज़ारों घड़े तैयार कर सकते हैं, ज़रा ध्यान बट रहा है और कुछ नहीं। ये कहते हुए अपने काम में फिर मुनहमिक हो गया और उसकी बीवी भूजा फटकते हुए फिर बोल पड़ी, इन छोकरों को कोई काम वाम नहीं है, कई दिनों से इस फूस की कुटिया में ताश खेल रहे हैं और शोर मचा रहे हैं। ए नथुन की माँ, ये छोकरे बेकार नहीं हैं। अजी, इसमें कोई जिला कलेक्टर है तो कोई दरोगा और सी मनी का छोकरा तो एसपी हो गया है। अलबत्ता ये गोरा मुस्लिम बच्चा ही गांव में अकेला हल चलाने के लिए रह गया है। फिर भी देखो इनके साथ वो भी कितना खुश है। बस दो चार दिन ये सब पंछी अपने अपने घोंसलों की तरफ उड़ जाएंगे, फिर पहले की तरह ये कुटिया सुनसान हो जाएगी। ठीक कहते हैं, सन्नाटा हो जाएगा, हमें भी कामकाज में मन नहीं लगेगा। फिर भी जी, इनकी गाली गलौज मुझे अच्छी नहीं लगती, पढ़ लिख कर उज्जट गंवार ही लग रहे हैं। रघु ने हंसकर कहा, अरे पगली, दोस्त यार हैं, एक साथ खेले कूदे हैं, गाँव आने का मज़ा लूट रहे हैं, इसमें बुरा क्या। तो कहिए ना, नंगा होकर नाचें। रघु ये सुनकर जोर दे हंसा और फिर घड़े की तख्लीक करने में ध्यान के साथ जुट गया। इसी दौरान फूस की कुटिया से मनचले नौजवान निकल कर एक दूसरे के पीछे दौड़ने लगे और ओल फोल बकने लगे, हाथापाई करने लगे। रघु का ध्यान फिर टूटा, घड़ा बनते बनते फिर रुका, नाचती हुई चाक की रफ्तार धीमी होने लगी, उसकी बीवी के हाथ भी रुक गए। है राम, ये क्या हो रहा है। अभी साथ साथ खेल रहे थे और अभी अभी झगड़ने लगे। यहाँ तो आपसी मोहब्बत में दरार पड़ने लगी है। लोग एक दूसरे के खामखा दुश्मन बनने लगे हैं। अभी तो हाल ही की बात है, श्याम सुंदर
और सेखू में कितनी बनती थी। खाना पीना चलना फिरना सब एक साथ करते थे। आग लगे ज़माने में एक जरा सी रकम के लिए एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। गोली चल पड़ी, बेचारा श्याम सुंदर मारा गया और सेखू भी पुलिस के हत्थे चढ़ा। रघु बीवी की बातें सुनकर सिर्फ गर्दन हिलाया और चाक की रफ्तार में खो गया। उसके भी तो 4 भाई थे। छोटे छोटे भाई जब उसके पिताजी के साथ खेत में हल चलाते हुए दौड़ते थे तो रघु उन्हें डांट टपट कर खेत से बाहर निकालता और कहता, नहीं प्यारे भाइयों, पिताजी के साथ सिर्फ मैं ही खेती करूंगा और तुम सब पढ़ोगे। वो मान जाते और फिर स्कूल की राह चल पड़ते। रघु अपने बाबा के साथ दिन भर खटता रहता, खेतों में हल चलाता, बैलों के लिए इधर उधर से घास काट कर लाता। शाम होते ही गाय दूहता और दूध मुख्तलिफ घरों में ले आकर बेच आता। फिर लालटेन की रोशनी में पिताजी के साथ घूमती हुई चाक के सामने बैठ जाता। कच्ची नरम व मुलायम मिट्टी को मुख्तलिफ सांचे में उतरते हुए देखता रहता और ख़ुद भी वैसा ही बनाने की कोशिश करता। रघु की कोशिशों को देखकर उसके बाबा खुश हो उठते और उसका पीठ थपथपाते हुए कहते, मेरा बेटा अपने पुरखों की रवायत को कायम रखेगा। ये सुनकर रघु का सीना फूलकर और चौड़ा हो जाता। वो मेहनत और लगन की भट्टी में खुद को झोंक कर अपने भाइयों का मुस्तकबिल ताबनाक बनाने में मगन हो गया। भाई पढ़ लिख कर क्या से क्या हो गए। कोई इंजीनियर बना तो कोई डॉक्टर, कोई बिजनेसमैन बना तो कोई सरकारी अफसर। सबकी शादी हुई और कुछ ही दिनों बाद उनके माँ बाप स्वर्गवास हो गए। फिर क्या था, सब भाई शहर की ओर चल पड़े। रघु उन्हें रोकता रहा, अपने पुरखों की ज़मीन पर उन्हें रहने के लिए मन्नत व समाजत करता रहा, मगर बेसूद। शहर की रंगीनियों में खोए हुए भाई देहात की सुनसान फिज़ा में रहना अपनी तौहीन समझने लगे और अपने बड़े भाई की उम्मीदों के घरौंदे में आग लगाकर निकल पड़े। रघु हाथ मलता रह गया। अरे क्या सोच रहे हो, चाक घुमाओ नहीं तो रुक जाएगी। उसकी बीवी तेजी से बोल पड़ी। वो चौंक उठा, छड़ी उठाई और चाक तेजी से घुमाने लगा। वो नौजवान बोलते हंसते एक दूसरे को धक्का देते हुए दोबारा उस फूस की कुटिया में दाखिल हो गए। कितने लापरवाह हैं ये नौजवान। एक बार भी किसी ने नहीं पूछा कि काका या काकी तुम कैसी हो। इनसे तो अच्छा अपना नथुन था, राह चलते सबकी खैरियत पूछा करता था, बड़े बुजुर्गों की इज्जत करता था। ये सुनते ही रघु थम गया और उसकी बीवी बोलती रही, ईश्वर ने एक बेटा दिया और वो भी ले लिया। सरहद पर दुश्मनों की गोलियों ने उसके सीने को छलनी कर दिया। हमारी उम्मीदों का चिराग बुझ गया। नहीं नथुन की माँ, हमारा चिराग कारगिल में बुझकर भी हिंदुस्तान में रोशन हो गया। अपना बेटा तो शहीद हो गया अपनी माँ के लिए। यह सुनते ही वो हिचकियाँ लेकर रो पड़ी। मगर हमारा सहारा तो छिन गया। आज कौन किसकी खबर लेता है, सबको अपनी पड़ी है। उसके रोने की आवाज़ से फूस की कुटिया में सन्नाटा छा गया। छोकरे के बाद दिगरे बाहर निकल आए। वो बुढ़िया अपनी आवाज़ और आंसू दबाने की कोशिश करने लगी। माँ, हम भी तो तुम्हारे ही बेटे हैं। छोकरों ने एक ज़बान होकर कहा और रघु उन्हें एक टक देखने लगा। शायद नाचती हुई चाक पर उसका घड़ा तैयार हो गया था।